हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम TRE 2.0 के PYQ क्वेश्चन को करेंगे। और जो स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन इंग्लिश का है, इंग्लिश पेपर का है, जो कि आपका क्लास 6 to 8 का एग्जाम हुआ था TRE 2.0, उसी के ये PYQ क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो TRE 2.0 की बात करें, BPSC TRE की बात कर ले तो ये टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है। और 150 में से 30 मार्क्स का जो है आपका लैंग्वेज का पेपर आता है, और इसमें से 9 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है, जो कि पासिंग मार्क्स है। उसके बाद ही आपके आगे के पेपर चेक होते हैं, ऐसा कहा जाता है। और नेक्स्ट जो है उसके बाद 40 मार्क्स का जो है आपका होता है कॉमन पेपर, जिसमें 8 मार्क्स के आते हैं मैथ, 8 मार्क्स से साइंस, और 8 मार्क्स के मॉडर्न हिस्ट्री, 8 मार्क्स के CA आता है, करेंट अफेयर्स, और 8 मार्क्स का जियो आता है, ज्योग्राफी। तो इन सारे सब्जेक्ट को आपको अच्छे से कवर करना है, ताकि जियो आपका कॉमन पेपर जो है इसमें 40 मार्क्स में आप 30 भी ला पाए। क्योंकि 30 बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट में अच्छा कर जाते हैं और कॉमन पेपर में वो कम पे मार्क्स लाते हैं, जिनके कारण उनका जो मार्क्स है और कट ऑफ जो है, कट ऑफ में वो नहीं आ पाते हैं। तो कॉमन पेपर में आप सब्जेक्ट के साथ साथ कॉमन पेपर पर भी ध्यान दें, ताकि दोनों का बैलेंस बना हुआ रहे और आपका मार्क्स अच्छा आए और कट ऑफ में आप आ सके। तो इन दोनों पर ध्यान देना चाहिए। और आपका जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट से टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो टोटल जो है आपका कट ऑफ डिसाइड होता है वो 120 मार्क्स पर बनता है। 30 मार्क्स तो लैंग्वेज का होता है, जो कि काउंट नहीं होता है, सिर्फ पासिंग मार्क्स है, जिसमें 9 मार्क्स लाना कंपलसरी है। तो 180 पे आपका पेपर जो है ये चेक होता है, और इसमें से आप जितना मार्क्स लाते हैं और आपके सब्जेक्ट में कितना हाई या लो कट ऑफ जाता है, उसके हिसाब से आपका पेपर किस प्रकार का आया हुआ है, ये सब डिसाइड होकर आपका कट ऑफ बनता है। और उस पर तब आपका जाकर आप उस कट ऑफ में आते हैं तो सिलेक्शन होता है। तो कुछ इस प्रकार से है BPSC TRE का एग्ज़ाम, और 120 मार्क्स का होता है। तो आज के पेपर में हम इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था उसी को सॉल्व करेंगे TRE 2.0 में। और 6 to 8 का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर ना ही ज़्यादा इजी था, ना ही ज़्यादा मॉडरेट, ना ही ज़्यादा टफ था, मॉडरेट बोल सकते हैं। पेपर का लेवल जो था ये मॉडरेट था। तो इसी को हम सॉल्व करते हैं आज के वीडियो में। BPSC का जो एग्ज़ाम होता है उसमें PYQ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप TRE 3.0 दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो PYQ क्वेश्चन है वहाँ से भी क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाता है, या मैचिंग उस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। तो PYQ पर आप ज़्यादा फोकस करें। BPSC के एग्ज़ाम्स में PYQ क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो इन्हें पढ़ना ज़रूरी है। तो हम इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व करेंगे, जो कि 71 से लेकर 95 तक आपका पैसेज का क्वेश्चन है इंग्लिश में। और ये 95 तक पैसेज है। पैसेज भी बहुत इजी आया हुआ है, ज़्यादा टफ नहीं है। 96 से हम स्टार्ट करते हैं। 5 पैसेज आया हुआ था TRE 2 में, और यहाँ से पैसेज के आगे के क्वेश्चन को हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। अरोमा एक वर्ड दिया है और इसका अप्रोप्रिएट आपसे मीनिंग पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, यानी कि फ्रेग्रेंस। आप कमेंट करके बताना कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किए। इंग्लिश पोर्शन जो है ये 80 मार्क्स का है, इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। नेक्स्ट वर्ड जो है ये है रिवाइव। रिवाइव का आपको अर्थ बताना है कि क्या होगा इसका मीनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिंग बैक टू कॉन्शियसनेस। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 2 आपके ऐसे क्वेश्चन आए थे 6 to 8 में, जिससे आपको उसके मीनिंग बताने हैं कि क्या उसके अर्थ निकलते हैं। अब नेक्स्ट जो है आइडम फ्रेज से क्वेश्चन आया हुआ था। ये भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे आइडम फ्रेज से, और इसका दिया हुआ है एन ओल्ड हैंड। एन ओल्ड हैंड का आपको अर्थ बताना है क्या होगा। तो एन ओल्ड हैंड का जो आइडम हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सपर्ट। एक्सपर्ट को बोलते हैं एन ओल्ड हैंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल का आपको आइडम एंड फ्रेज बताना है। तो इसका हो जाएगा ईगरली। ईगरली जो है हार्ट एंड सोल का आइडम एंड फ्रेज है। नेक्स्ट है कि बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस का जो होगा ये है वेरी इजी। बेड ऑफ रोजेस मतलब वेरी इजी। नेक्स्ट जो है एंटोनिम से क्वेश्चन आया हुआ है, और आपको बताना है कि डिफेंट का एंटोनिम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव। रिबेलियस, डोसाइल और ओबीडियंट, यानी कि एक से अधिक इसमें सही है। नेक्स्ट एंटोनिम जो पूछा गया है ये प्राउड का पूछा गया है। तो प्राउड का जो एंटोनिम हो जाएगा इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, मोर देन वन ऑफ द एबव। और इसमें दिया है असेम्ड, हम्बल और मीक। इन तीनों में से मोर देन वन ऑफ द एबव होगा। ये जितने भी आंसर मैं बता रही हूँ ये आयोग के द्वारा दिया गया ऑफिशियल आंसर है। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल चॉइस। ही क्लाइम्ड द ट्री एंड प्लॉक्ड ऑल द मैंगोज ब्लैंक हिज रीच। ही क्लाइम्ड द ट्री एंड प्लॉक्ड ऑल द मैंगोज ब्लैंक हिज ट्रीज हिज रीच। तो आपको इस यहाँ बताना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विथ इन हिज रीच। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट वर्ड्स टू बी फिल्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट में दे रखा है कि आई विल नॉट ब्लैंक दिस रूडनेस। आई विल नॉट दिस रूडनेस।
आप देख सकते हैं कि बियर, बियर और बीर, बीर तीनों को बियर ही कहेंगे, लेकिन इनके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं, मीनिंग भी अलग अलग है। तो फर्स्ट जो दे रखा है BARE, बियर, इसका अर्थ होता है नंगा, और बी में दे रखा है BEAR, बियर मीन्स होता है सहन करना, और ये सी जो दे रखा है BEER, इसके मतलब होता है मदिरा। तो यहाँ पे कौन सा अप्रोप्रिएट यहाँ पे आंसर होगा? आई विल नॉट ब्लैंक दिस रूडनेस। मैं यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाएगा। बियर मतलब सहन। ब्लैंक द फादर गोज हिज डॉग फ्लोज। नेक्स्ट है कि द फादर गोज हिज डॉग फ्लोज। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या फील होगा, वेयर एवर और वेयर और ईयरलियर। तो वेयर एवर मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर एवर द फादर गोज हिज डॉग फॉलोज, मतलब फादर जहाँ भी जाते हैं डॉग जो है उनको फॉलो करता है, वेयर एवर। है कि नो सूनर डिड द ईयरिंग स्टूडेंट सी हिज स्कूल प्रिंसिपल दैन ही। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दैन ही टुक टू हिज हील्स, बहुत तेज़ी से भाग जाना। नो सूनर डिड द ईयरिंग स्टूडेंट सी हिज स्कूल प्रिंसिपल दैन ही टुक टू हिज हील्स। द फर्नीचर इन द हाउस ब्लैंक बीन रिप्लेस्ड। द फर्नीचर इन द हाउस ब्लैंक बीन रिप्लेस्ड। तो आपको बताना है कि यहाँ पे हैव होगा, हैज़ होगा या हैड होगा या मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। यहाँ पे हैज़ और हैड ये दोनों ही हो सकते हैं। द फर्नीचर इन द हाउस हैज़ बीन रिप्लेस्ड या द फर्नीचर इन द हाउस हैड बीन रिप्लेस्ड। तो आयोग के द्वारा यहाँ पे ऑप्शन डी को सही माना गया है। नेक्स्ट है कि फाइंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वन हु डजंट मेक अ मिस्टेक। वन हु डजंट मेक अ मिस्टेक, आपको बताना है कि वन हु डजंट मेक अ मिस्टेक इसका क्या राइट आंसर होगा। इंटेलिजिबल होगा या इनफेलिएबल होगा या फ्लोलेस होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, यानी कि मोर देन वन ऑफ द एबव। इनफेलिएबल यानी कि अचूक को बोलते हैं, और फ्लोलेस भी अचूक को बोलते हैं, यानी कि वन हु डजंट मेक अ मिस्टेक जो कभी मिस्टेक नहीं करता है उसको बोलते हैं इनफेलिएबल और फ्लोलेस। नेक्स्ट है अ लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल्स। अ लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल्स को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं कैटेलॉग। नेक्स्ट है कि चूज द सेंटेंस विच यू कंसीडर टू हैव द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट वर्ड ऑर्डर इसको करेक्ट दिया गया है ये सारे सेंटेंस में से। तो फर्स्ट में दिया गया है विथ हिम आर ऑल हिज फ्रेंड्स ट्रैवलिंग। विथ हिम आर ऑल हिज फ्रेंड्स ट्रैवलिंग, ये बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है। और नेक्स्ट है कि ऑल हिज फ्रेंड्स आर ट्रैवलिंग विथ हिम। नेक्स्ट है आर ऑल हिज फ्रेंड्स विथ हिम। और नेक्स्ट है मोर देन वन ऑफ द अबव ट्रैवलिंग, और ई है नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि इन सारे सेंटेंस में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं। तो इस प्रकार से इसमें राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट है कि ही डजंट सफ़र फ्रॉम एनी ब्लैंक एलिमेंट एट ऑल। ही डजंट सफ़र फ्रॉम एनी ब्लैंक एलिमेंट एट ऑल। तो यहाँ हो जाएगा क्रॉनिक। ही डजंट सफ़र फ्रॉम एनी क्रॉनिक एलिमेंट एट ऑल। नेक्स्ट है कि फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ फ्रीट, FRET, फ्रीट फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। इनमें से आपको मीनिंग बताना है। फ्रीट मीन्स, तो फ्रीट मीन्स होता है परेशान होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वरी, यानी कि परेशान होना। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। सी ब्लैंक एंड ईयरली डिनर लास्ट नाइट। लास्ट नाइट की बात हो रही है, तो यानी कि ये जो बातें हो रही है ये पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट में क्या लगता है? ये बहुत ईजी है, यानी कि हैड लग जाएगा यहाँ पे कि सी हैड एंड ईयरली डिनर लास्ट नाइट। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। तो ट्रू का आपसे पूछ रहा है एंटोनिम्स, यानी कि अपोजिट वर्ड। तो यहाँ पे दिया है डर्टी, गंदा, फाल्स, और यहाँ दिया है अनट्रू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी कि फाल्स और अनट्रू भी दोनों हैं एंटोनिम्स हैं ट्रू के। नेक्स्ट है स्लेव। स्लेव मीन्स होता है गुलाम या दास। तो इसका पूछ रहा है अपोजिट। तो यहाँ पे दे रखा है कि मास्टर और मिस्टर और सर्वेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपोजिट बताना है मास्टर। मास्टर मीन्स होता है मालिक। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 116 से 119 तक आपको यहाँ पे बताना है कि आर्टिकल दिया गया है और इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि चिल्ड्रेन डिसलाइक ब्लैंक एंगर ऑफ देयर पेरेंट्स। तो एन होगा, द होगा और ए होगा या मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। तो एंगर जो है ये एक नाउन है और देयर पेरेंट्स जो है ये भी एक नाउन है, और ये दो नाउन ऑफ से जुड़े हुए हैं जो कि एक प्रीपोजिशन है। तो जहाँ पे दो नाउन जुड़ते हैं तो दोनों नाउन में से फर्स्ट जो नाउन होता है उनके पहले द आर्टिकल ऐड किया जाता है, द आर्टिकल को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा चिल्ड्रेन डिसलाइक द एंगर ऑफ देयर पेरेंट्स। नेक्स्ट है कि ब्लैंक कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली।
ब्लैंक कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल उसी कंसेप्ट पे है जो आपने पहले देखा। यहाँ पे भी ऑफ दिया गया है और यहाँ पे भी दो नाउन ऑफ से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट नाउन जो है ये कैपिटल और सेकेंड नाउन है इंडिया। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वही होगा, यानी कि यहाँ पर भी द का यूज़ होगा क्योंकि ऑफ के साथ दो नाउन जुड़े हुए हैं और जब दो नाउन जुड़ते हैं तो फर्स्ट नाउन के पहले यहाँ पे द का प्रयोग होता है। तो यहाँ हो जाएगा कि द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है कि अ ईयर एगो आई विजिटेड ब्लैंक आईलैंड। तो यहाँ पे है अ ईयर एगो आई विजिटेड ब्लैंक आईलैंड। तो यहाँ पे दे रखा है ए द और एन, आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो जो आइलैंड है इसको आइसलैंड कहते हैं। आइसलैंड जब आप इसको लिखिएगा तो आइसलैंड आ रहा है, ये जो है ये वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पे इसके अनुसार यहाँ पे एन आएगा। और जब आप इसको पढ़ते हैं कि अ ईयर एगो आई विजिटेड आइलैंड, तो यहाँ पे द डिफिनिट आर्टिकल आ रहा है, तो यहाँ पे उसके कारण द आना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे द और एन दोनों प्रयोग किया जा सकता है। अ ईयर एगो आई विजिटेड द आइलैंड और अ ईयर एगो आई विजिटेड एन आइलैंड। नेक्स्ट जो है ये है यस्टरडे आई सॉ ब्लैंक वन आइड मैन। वन आइड मैन, यहाँ पे इसको वन पढ़ेंगे और वन जो है ये वह जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा, व्यंजन, जो कि यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे अ का प्रयोग होगा। यस्टरडे आई सॉ अ वन आइड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट डिग्री टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो नेक्स्ट है कि ही इज़ द ब्लैंक इन हिज स्कूल। ही इज़ द ब्लैंक इन हिज स्कूल। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आपको बताना है कि कौन सा डिग्री होगा। डिग्री यहाँ पे दिया गया है पॉजिटिव डिग्री, ब्रेव, ब्रेवर और ब्रेवेस्ट, इन तीनों में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रेवेस्ट। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही गिव मी एवरीथिंग आई आस्क्ड। ही गिव मी एवरीथिंग आई आस्क्ड, यहाँ पे हो जाएगा फॉर, आस्क्ड फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। ही गिव मी एवरीथिंग आई आस्क्ड फॉर। नेक्स्ट है कि सी इज डिफ ब्लैंक वन ईयर। तो यहाँ पे बताना है कि डिफ के साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, ऑफ का होगा या फ्रॉम का होगा। तो डिफ के साथ दो प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। डिफ के साथ अगर टू का प्रयोग होगा तो वहाँ पे समथिंग या सम बॉडी का प्रयोग होगा, और डिफ के साथ इन का प्रयोग होता है जहाँ पे वन ईयर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे होगा सी इज डिफ इन वन ईयर। नेक्स्ट है कि द स्टूडेंट्स मस्ट असेंबल एवरी मॉर्निंग ब्लैंक टाइम। द स्टूडेंट्स मस्ट असेंबल एवरी मॉर्निंग ब्लैंक टाइम। तो यहाँ पे एट होगा, अगेंस्ट होगा, ऑन होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग करेंगे, ऑन टाइम मतलब समय पर। नेक्स्ट है कि स्कूटर फेल ब्लैंक ऑन द, सॉरी मैंने आंसर ही बता दिया। स्कूटर फेल ब्लैंक द रोड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन द रोड, यानी कि रोड के ऊपर जो है स्कूटर फेल हो गया, गिर गया। नेक्स्ट है कि मच ऑफ योर लेबर ब्लैंक वाइड ऑफ द मार्क। तो मच ऑफ योर लेबर इज हो जाएगा, यहाँ पे इज वाइड ऑफ द मार्क। मच ऑफ के साथ यहाँ पे इसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट है कि आइदर ऑफ दिस पेन्स ब्लैंक गुड इनफ फॉर मी। तो आइदर ऑफ दिस पेन्स, आइदर ऑफ यहाँ पे आपने पढ़ा होगा आइदर ऑफ दिस पेन्स, तो आइदर ऑफ के साथ यहाँ पे लगेगा इज। नेक्स्ट है कि नाइदर ऑफ दिस बोतल्स ब्लैंक फुल। तो नाइदर ऑफ दिस बोतल्स, यहाँ पे इसका प्रयोग का इज फुल। नाइदर जो है ये यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आया है और सब्जेक्ट के रूप में नाइदर आने के कारण यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, यानी कि इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल कंजक्शन फ्रॉम चॉइसेस गिवन बिलो। वर्क हार्ड ब्लैंक यू शुड फेल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे लिस्ट का प्रयोग होगा क्योंकि शुड के साथ लिस्ट का प्रयोग होता है। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्डली हैड वी रीच्ड द स्कूल ब्लैंक द बेल रैंग। हार्डली हैड वी रीच्ड द स्कूल ब्लैंक द बेल रैंग। इसमें आपको बताना है कि क्या होगा। हु होगा, व्हेन होगा, देन होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव होगा या नॉन ऑफ द अबव होगा। तो हार्डली और स्केयरली, बेयरली, इन सभी के साथ व्हेन का प्रयोग होता है, और जो हार्डली, स्केयरली, बेयरली के साथ व्हेन का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे व्हेन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है द बस कंडक्टर साउटेड ब्लैंक ही हैड गॉन मैड। तो यहाँ पे आपको बताना क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एज इफ। द बस कंडक्टर साउटेड एज इफ ही हैड गॉन मैड, मानो कि वह पागल हो गया था। इट वॉज द ब्लैंक मोमेंट ऑफ माई लाइफ। इट वॉज द ब्लैंक मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पॉजिटिव डिग्री प्राउड होगा, प्राउडर होगा या प्राउडेस्ट होगा। तो यहाँ पे डिफिनिट आर्टिकल दिया हुआ है, यानी कि द दिया हुआ है, और द के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, तो यानी कि प्राउडेस्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई विल नॉट गो विथ यू ब्लैंक यू पुट ऑन डिसेंट क्लोथ्स। आई विल नॉट गो विथ यू ब्लैंक यू पुट ऑन डिसेंट क्लोथ्स। तो यहाँ पे बताना है कि आपको इस क्वेश्चन के अनुसार कौन सा सही लग रहा है, अनलेस, इन केस, या दाउ, या मोर देन वन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार ऑनलेस का यहाँ पे प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई केप हिम ऑक्युपाइड ब्लैंक हिज माइंड डजंट वंडर टू हिज नेटिव विलेज। आई कीप हिम ऑक्युपाइड ब्लैंक हिज माइंड डजंट वंडर टू हिज नेटिव विलेज। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सो डैट। आई कीप हिम ऑक्युपाइड सो डैट हिज माइंड डजंट वंडर टू हिज नेटिव विलेज।
नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन आई कॉल योर नेम प्लीज ब्लैंक आउट ऑफ द क्लास। व्हेन आई कॉल योर नेम प्लीज गो आउट ऑफ द क्लास। नेक्स्ट है कि वी विल बी ब्लैंक फॉर अ होलीडे नेक्स्ट वीक। वी विल बी ब्लैंक फॉर अ होली नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे दिया है विल बी, यानी कि यहाँ ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो इसके बाद जो लगता है वो होता है भी प्लस ING। तो यहाँ पे हो जाएगा वी विल बी गोइंग फॉर अ होलीडे नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट है द फूड आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर ब्लैंक बी ईटन बाई रैट्स। द फूड आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर विल बी ईटन बाई रैट्स। यहाँ पे विल का प्रयोग होगा। नेक्स्ट पूछ रहा है कि व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ रिंग। रिंग का पास्ट टेंस पूछ रहा है, रिंग का पास्ट टेंस जो होगा वो होगा रैंग। नेक्स्ट पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस ऑफ स्ट्रंग। स्ट्रंग का आपको प्रेजेंट टेंस बताना है, तो प्रेजेंट टेंस इसका हो जाएगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स होता है गुथना। द वर्ड टॉय इन द फ्रिज टू टॉय विथ द आइडिया इज अ। आपको यहाँ पे बताना है कि जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है टॉय, ये एक नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, या मोर देन वन ऑफ द अबव है, या नॉन ऑफ द अबव है। तो जो टॉय वर्ड है इसके पहले आप यहाँ देख सकते हैं टू का यूज़ हुआ है, और जो टू है ये इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट के कारण यहाँ पे ये टू जो टॉय जो है ये वर्ब है। द वर्ब फॉर्म ऑफ प्रोप्रेसी इज। द वर्ब फॉर्म ऑफ प्रोप्रेसी इज पूछ रहा है, तो इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा। प्रोप्रेसी मीन्स होता है भविष्यवाणी, और जिसका वर्ब फॉर्म पूछ रहा है तो प्रोफेसाइज हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि भविष्यवाणी करना। नेक्स्ट है कि रमेश इज द ब्लैंक ऑफ ऑल द बॉयज। क्लेवरेस्ट, मोर क्लेवर, मोस्ट क्लेवरेस्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रमेश इज, द यहाँ पे दिया है, द जो है ये डिफिनिट आर्टिकल है, और इसके बाद जो यूज़ होता है वो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लेवरेस्ट। एक बात और हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक साथ दो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे भी क्लेवरेस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे भी क्लेवरेस्ट दिया हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में होगा कि ये क्वेश्चन भी, ये ऑप्शन भी राइट हो सकता है। तो यहाँ पे इसके साथ मोस्ट का भी यूज़ किया गया है। मोस्ट भी जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो एक साथ दो सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होगा, और इसलिए यहाँ पे क्लेवरेस्ट का यूज़ होगा। एक साथ दो कंपैरेटिव डिग्री भी यूज़ नहीं होता है। सी ब्लैंक हर होमवर्क सो सी इज़ वाचिंग टेलीविजन नाउ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा। तो ये जो सेंस दे रहा है ये क्वेश्चन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंस दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है सी, ये जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा जो है ये हैज़ प्लस V3 का यूज़ होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हैज़ डन। सी हैज़ डन हर होमवर्क सो सी इज़ वाचिंग टेलीविजन नाउ। नेक्स्ट है कि टॉम ब्लैंक टू हेल्प। तो इसमें आपको बताना है कि क्या होगा राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है यानी कि टॉम है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, यानी कि हैज़ ट्राइड का यूज़ होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि विच पार्ट ऑफ अ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन जो वर्ड है इसको आपको बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। कोलकाता इज ऑन द हुगली। कोलकाता इज ऑन द हुगली, आपको ये अंडरलाइन वर्ड बताना है कि ये क्या है। इंटरजेक्शन है, प्रोनाउन है, या एडजेक्टिव है, या मोर देन अबव है, या नॉन ऑफ द अबव है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हुगली के पहले द का यूज़ हुआ है, यानी कि द जो है ये डिफिनिट आर्टिकल है, और डिफिनिट आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में नाउन कहीं भी नहीं दिया हुआ है, इस कारण यहाँ पे नॉन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द नाइट फाउट है, यहाँ पे करेक्ट आपको एडवर्ब बताना है कि कौन सा यूज़ होगा। तो आप देख सकते हैं कि एडवर्ब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में भी है, ब्रेवली ये भी है, और करेजियसली ये भी है। एडवर्ब पर जाने का एक और भी तरीका है, जहाँ पे भी लास्ट में ly ऐड होता है वो एडवर्ब होता है। तो इन तीनों ऑप्शन में ly लगा हुआ है, और ये तीनों जो है ये एडवर्ब है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है कि ईट ब्लैंक सिंस ईयरली मॉर्निंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंस के साथ ईयरली मॉर्निंग दिया है, जिससे ये क्लियरली प्रूफ हो रहा है कि ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पे यूज़ होगा हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस ईयरली मॉर्निंग। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। माई अपेंडिक्स वाज टेकन आउट बाय माई डॉक्टर, इसको आपको चेंज करना है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि इसमें से जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी गलत है। इसको हम चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, माई अपेंडिक्स वाज टेकन आउट बाय माई डॉक्टर। माई डॉक्टर टुक आउट माई अपेंडिक्स। तो इस ये जो है ये यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ स्लिप। स्लिप का पास्ट क्या होगा, तो स्लिप्ड होगा। व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ फॉरगिव। फॉरगिव का पास्ट पार्टिसिपल पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा फॉरगिवन। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 कि चूज द करेक्ट पंचुएशन मार्क फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट है पंचुएशन मार्क्स। व्हाट अ लवली व्यू यू हैव हियर, ब्लैंक दिया हुआ है, व्हाट अ लवली व्यू यू हैव हियर। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आप देख सकते हैं कि व्हाट का प्रयोग हुआ है, जो कि ये एक्सक्लामेटरी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एक्सक्लामेटरी का यूज़ होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से
तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने यहाँ पे TRE 2.0 की क्लास 6 to 8 के इंग्लिश पेपर को कंप्लीट किया है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स यहाँ पे लाए और ये क्वेश्चन पेपर आपको कैसा लगा, इजी था, मॉडरेट था या हाई लेवल था, आप कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम TRE 3.0 के PYQ क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, देखेंगे कि वो किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे और उससे भी हम कंप्लीट कर लेंगे क्लास 6 to 8 को। तो आप वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।